हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं दोबारा एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पिछले कल डाला था। होप आप सब ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो दोबारा से पहले उसको जाके देखो, फिर इसको देखना, ताकि आप समझ सको कि ये किस चीज़ की सीरीज़ थी। तो इसके पीछे एक सामने बंदा था जिसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन वो हील हो गया। तो मेरे टीममेट्स पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो नॉक पे नॉक दिए जा रहे थे, नॉक पे नॉक दिए जा रहे थे। तो हाँ, इन सब में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरी टीममेट है ना, मिस जेनी, इनकी तबीयत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये स्टिल मेरे साथ खेल रहे थे, तो इनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इनको मैं ही फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ खेल लो। इनका तो बिल्कुल मन नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्त से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे, और मेरा भी थोड़ा थोड़ा पिंग इशू हो रहा था। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये शायद गेम का ही ग्लिच है। तो बस उसी के कारण मैं भी नीचे एक बंदा था जिसने AK-47 से मुझे हेड मार दिया और मैं नॉक हो गया। लेकिन मिस जेनी ने मुझे सही टाइम पे रिवाइव कर लिया। तो अब इन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो मुझे भी इसका फल उनको देना पड़ेगा। तो मैं भी चल पड़ा, अपना टाटसुइया लगा के बंदे के ऊपर रश कर दिया और ख़त्म। ओवरऑल मिस जेने की जो संघर्ष था वो हमने सफलतापूर्वक पूरा किया, और ये हम आ चुके थे अगले राउंड में, जहाँ मेरे टीममेट मुझे स्नाइपर दे रहे थे। तो अब मेरे पास डबल स्नाइपर आ चुकी थी, तो मुझे अब इस चीज़ से कुछ तो करना पड़ता, नहीं तो फिर मेरे टीममेट के पैसे वेस्ट हो जाते। तो यहाँ मेरे टीममेट 2 बैक टू बैक नॉक हो गए, तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं तो। लेकिन इनके माइक भी ऑन नहीं थे ना, ताकि एनिमीज की लोकेशन मुझसे शेयर कर सके। मुझे सब खुद से ही करना पड़ रहा था। देखिए यहाँ मेरा नेट लैग कर रहा है, देखना, ये देखिए। बट जैसे कैसे 2 नॉक हुए, तीसरा भी नॉक हुआ, और ये राउंड एस निकाल दिया मैंने, जिस कारण हम 2-1 से आगे हो गए। तो ये अगले राउंड में पहुंच चुका हूं मैं। तो यहाँ बहुत कैंपिंग चल रही थी, तो हम भी कैंपिंग का जवाब कैंपिंग से ही देके उन्हें सबक सिखाया। लेकिन जो मेरे टीममेट्स थे वो स्टिल, उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं था, वो वैसे ही नॉक हुए जा रहे थे जैसे पहले हो रहे थे। यहाँ पर फिर एक एनिमी ने मेरे दोनों टीममेट्स को नॉक किया, लेकिन मैंने उसको 150 दे दिया। बट उसके पास शॉर्ट रेंज थी, तो मेरे में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसे मार सकूं। बट मैंने उसको स्टिल 150 और दिया, और मैं टीममेट के ऊपर से कूद रहा था, पता नहीं क्यों मैं बार बार गिर रहा था, लेकिन मैंने फिर 2 गोली उसको मारी। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे वो हील हो रहा था, लेकिन मैंने बैक टू बैक राउंड उसको मारा। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 7 किल कर लिए थे, और हम 3-1 से आगे थे। तो आप सब सोचोगे कि ये तो हमारे लिए आसान सी जीत होगी। मैं भी कुछ यही सोच रहा था, लेकिन ये मैच भी हम हार जाते हैं। वो देखिए कैसे हम आगे को हारते हैं।
यहाँ 2 एनिमीज थे, मैंने इनको मारा था लेकिन वो फेक डैमेज थे जो यहाँ नहीं दिखे, लेकिन मैंने उनको मारा था। बट चलो कोई बात नहीं, सामने वाले ने मुझे बहुत डैमेज दे दिया। मैं हील कर रहा था लेकिन तब तक मेरे टीममेट ने उनको नॉक कर लिया, लेकिन खुद भी नॉक हो गए और दोनों नॉक हो गए। तो फिर से मेरे ऊपर 1v3 की सिचुएशन आन पड़ी थी। मैंने फ्रीज बैंग डाला, फ्लैश बैंग डाला, फिर ग्रेनेड डाला, लेकिन कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं आया उनको। लेकिन एक बंदा यहाँ है जिसको गलती से हेडशॉट मार दिया। भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब मेरे सामने थी 1v2 की सिचुएशन। क्या मैं दोबारा एक और एस निकाल सकता हूँ? कमेंट में आप पहले बताइए। तो मैंने दोबारा से फ्लैश फ्लीज फेंका, जिससे बंदे को 44 का डैमेज आया और मैंने रश करके उसको मार लिया, लेकिन उसने भी मेरे को बहुत डैमेज दे दिया था। और मैं छुप ही रहा था कि सामने वाले ने मुझे मार दिया, लेकिन ये जो तुषार था ना, ये बहुत अच्छा खेल रहा था और काफ़ी सटीक हेड मार रहा था। देखो उसके भी 5 किल थे लेकिन मेरे 8 किल थे। ऑलमोस्ट 6000 का डैमेज मैं पहुंच चुका था, बट मेरे टीममेट्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो बस यही हमारी हार का कारण बना, पिछले मैच में भी इस मैच में भी। क्या दोस्तों ये ग्लिच आपके साथ भी हो रहा है जो मैंने यहाँ फेस किया? मैंने उस टाइम बंदे को मारा, लेकिन मेरी गन पता नहीं कैसे रीलोड पे चली जाती है, लेकिन ये इस बंदे को लगा कि मैं इसको नहीं देख पा रहा था, लेकिन हमें एंगल्स निकालना आता है और हमने उसको एक ओपी सा हेड मार दिया। बट सामने वालों ने भी मेरे टीममेट्स को मार दिया। एक नॉक और फिनिश हो गई थी, लेकिन मेरे एक टीममेट ने सामने वाले को मारा, लेकिन सामने वाले ने फिर मेरे टीममेट को मार दिया। फिर स्टिल 1v2 रह गया, बट मैंने एक किल तो कर लिया, लेकिन मेरा नेट यहाँ दोबारा चला गया। मैंने वॉल लगाई, लेकिन वॉल के आर पार मर गया, पता नहीं कैसे। मेरे 10 किल हो गए थे और एक तरफा ही लगभग मैच चल रहा था। 7286 का डैमेज हो चुका था मेरा। और यहाँ 3v3 हो चुका था। ये मैच जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम पिछला मैच भी हार के आ रहे थे। मेरे टीममेट ने सामने वालों को नॉक कर लिया, लेकिन वो फिर रिवाइव हो गया। यहाँ मैंने एक इनस्कोप स्नाइपर चला के एक बंदे को नॉक तो किया, लेकिन मेरे टीममेट भी सामने 2 नॉक हो गए एक के बदले। और मैंने इसको भी नॉक कर लिया, लेकिन मेरे टीममेट फिर दोबारा नॉक हो गया। मतलब ऐसा चला था, एक मैं मार रहा था तो सामने वाले एक मेरी टीममेट को मार रहे थे, तो जो कि मेरे लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। और अब 1v2 बचा था, लेकिन मुझे प्लेयर्स की लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी। सामने से ग्रेनेड्स वगैरह उड़ते हुए देखे मैंने, बस मुझे इतना ही पता था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पीछे से जाने की कोशिश की, लेकिन सामने ही एनिमी था और उसने मुझे मार दिया। अब किसी टीम का स्नाइपर अगर अकेला मार रहा है, 12 किल कर रहा है, 8000 प्लस डैमेज दे रहा है, तो एक स्नाइपर आपको मैच नहीं जिता सकता ना। राउंड भले ही जिता दे, लेकिन पूरा मैच नहीं जिता सकता एक अकेला स्नाइपर। रशर्स को काम करना पड़ता है, लेकिन क्या बोलूँ मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।